तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर विद्यासागर एप्लीकेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 विज्ञान के अंदर जो आपकी चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी थी मैथमेटिक्स और साइंस की, तो उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है आपका साइंस का जो टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और जो जिन जिन बच्चों ने इस टेस्ट को दिया है, काफी बच्चों ने टेस्ट को दिया है, तो जिन जिन बच्चों ने इस टेस्ट को दिया है, तो इस टेस्ट का जो 5 जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनके नाम है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपर 5 बच्चे हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स हैं वो इस टेस्ट से अचीव किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो टेस्ट हुआ है आपका, और इस टेस्ट का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। तो चैप्टर फर्स्ट है आपके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेस्ट आपके दोनों वर्जन में रहेगा, यानी इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। जो क्वेश्चंस है वो आप इंग्लिश में भी देख पाएंगे और हिंदी में भी देख पाएंगे, यानी दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इस टेस्ट को आराम से देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी, जो लॉन्च कर रखी थी, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आप देख सकते हैं इसमें कि दानेदार जिंक, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि दानेदार जिंक है उस पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर दाने 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सी ऑप्शन में दे रखा है Cl2 यानी क्लोरीन गैस, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके ऑक्सीजन गैस। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए थे। कौन सा विकल्प आपने करेक्ट किया है, कौन सा आपने रॉन्ग किया है, तो ये आप देख पाएंगे इस वीडियो के अंदर। पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम बात करेंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दानेदार जिंक, जिंक यानी धातु, और जब धातुओं के अम्लों के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड की जो मेटल्स के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर दानेदार जिंक यानी यहाँ पर Zn होता है, और यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका ये फॉर्मूला है। अब इन दोनों की हमें क्या करानी है, रिएक्शन करानी है। तो रिएक्शन कराने से पहले आप देख सकते हैं अभिकारक में देख सकते हैं, क्रियाकारक में देख सकते हैं कि Zn है जो जस्ता है उस पर वैलेंसी है वो किसकी होती है, प्लस की होती है, और हाइड्रोजन पर किसकी होती है, प्लस की होती है, और Cl पर किसकी होती है, माइनस की। तो देखिए, कभी भी प्लस है वो प्लस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, ओके, और माइनस है वो माइनस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। एक प्लस एक माइनस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि Zn प्लस 2HCl, ओके, इस पर प्लस है और इस पर क्या है, माइनस। तो Zn है वो किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, Cl के साथ कर सकता है। और Zn के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1, यानी Zn है वो 1 बार है, और यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ZnCl2। अब हमारे पास शेष क्या बचा है, 2H बचा है, और 2H को हम किस प्रकार से लिखेंगे, H2। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब दानेदार जिंक है उस पर तनु HCl डालेंगे तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी रिएक्शन है, कैसी अभिक्रिया है। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है उष्माशोषी, और बी ऑप्शन में दे रखा है विस्थापन, सी ऑप्शन में दे रखा है उष्माक्षेपी, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको द्विविस्थापन, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपके ए ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी सी ऑप्शन है वो इसमें आपका सही होगा, उष्माक्षेपी, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, यानी सी ऑप्शन है वो आपका इसमें सही है। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जंग लगने के लिए आवश्यक कारक है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और साथ में इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पर जंग लगने के लिए आवश्यक कारक आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, धातु की खुली सतह, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति, और सी ऑप्शन में दे रखा है नमी की उपस्थिति, और डी ऑप्शन दे रखा है आपके उपयुक्त सभी। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो जंग है
जंग है, जंग के लिए क्या होता है, संक्षारण। आपने पढ़ा होगा साइंस में, चैप्टर 2 फर्स्ट में भी पढ़ा है और थर्ड में भी पढ़ा है। तो जंग लगने के लिए तीनों ही आवश्यक कारक हैं आपके, यानी धातु की खुली सतह भी होनी चाहिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होनी चाहिए, नमी की उपस्थिति भी होनी चाहिए, यानी तीनों ही कारक यहाँ पर आवश्यक है। तो इसमें द ऑप्शन में आप देख सकते हैं, द ऑप्शन आपको दे रखा है उपयुक्त सभी, यानी द ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4, यानी भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, कि जो भोजन हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसको पचाते हैं, तो उसमें किस प्रकार की रिएक्शन होती है। काफी बच्चों ने गलत किया इस क्वेश्चन को, तो वो आप देख लेना। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है संयोजन अभिक्रिया और यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और बे ऑप्शन में दे रखा है वियोजन अभिक्रिया, और स ऑप्शन में दे रखा है उष्मा शोषी अभिक्रिया, और द ऑप्शन में दे रखा है रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी जिस भोजन को हम खाते हैं डेली, उसको हम पचाते हैं, तो उसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, उसमें किस प्रकार की रिएक्शन होती है, तो वो हमें क्या करना है, इसमें बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ओके, यानी भोजन को पचाएंगे, भैया ये रोटी है बाबू, और इस रोटी को जब हम खाएंगे तो सीधा ही थोड़ी खा जाएंगे, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों में कौन सी अभिक्रिया टूटती है, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। आपने पढ़ा है वियोजन का मतलब होता है अपघटन, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कौन सी अभिक्रिया टूटती है, वियोजन अभिक्रिया टूटती है। तो इसमें बे ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, और उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, और ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया है भाई। कोयले का दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए कोयले का दहन, दहन का मतलब होता है जलना, तो इसके रिएक्शन को हम यहाँ पर समझेंगे कि कोयले का दहन है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सी यानी कार्बन और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन का जो संयोग है, संयोग से क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी CO2 बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी आपके, ये होगी भैया संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी संयोजन अभिक्रिया, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 है बिना भुजे हुए चूने का सूत्र है, यानी बिना भुजा हुआ जो चूना है उसका सूत्र आपको बताना था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको, बे ऑप्शन में दे रखा है Ca कोष्टक OH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कह सकते हैं, और से ऑप्शन में दे रखा है CH2, और द ऑप्शन में दे रखा है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बिना बुझे हुए चूने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर CaO ये किसका फॉर्मूला है, ये बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला है। ओके, यानी बिना बुझा हुआ जो चूना होता है, जो लाइम होता है, उसका फार्मूला क्या है, CaO। ओके, और ये आपके बुझा हुआ चूना होता है Ca कोष्टक OH का होल ट्वाइस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। जो कुरकुरे आप खाते हैं, जो चिप्स आप खाते हैं, उसके पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन, और से में दे रखा है आपके ऑक्सीजन, और द ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है हाइड्रोजन। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं कि जो चिप्स होती है, जो कुरकुरे होते हैं, उनके पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, यानी कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो इसमें बे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का दहन है वो किस प्रकार की रिएक्शन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, और से ऑप्शन में दे रखा है आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो प्राकृतिक गैस का दहन यानी CH4, CH4 जिसको क्या बोलते हैं, मेथेन कहते हैं, मेथेन, और ये किस में पाई जाती है, गोबर में पाई जाती है। तो CH4 + 2O2, और जब इसकी हम दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है आपके CO2, CH4 + 2O2, और उसके बाद में तीर का निशान CO2 + 2H2, तो ये बनता है।
तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी आपके उष्माक्षेपी, क्योंकि ये एग्जाम्पल किसका है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। और जैसा कि आप जानते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उष्मा है वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, लंबे समय तक रखी जाती है, तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं यानी खराब हो जाते हैं। और यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है, तो इसमें रीजन बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपकी उपचयन अभिक्रिया, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपकी अपचयन अभिक्रिया, स ऑप्शन में दे रखा है आपको अवक्षेपण अभिक्रिया, और द ऑप्शन में आपको दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका सही माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, यानी उपचयन अभिक्रिया। ओके, यानी इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, या फिर इसको हिंदी के अंदर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, जब दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तब समीकरण कैसा होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे कि जब दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, समान हो, तो समीकरण है जो इक्वेशन है वो कैसा होगा। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है संतुलित, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपके असंतुलित, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है कि ए व ब दोनों, और द ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और काफी सारे स्टूडेंट ने ये टेस्ट दिया, और इस क्वेश्चन में भी काफी सारे बच्चों ने गलतियां की कि जब दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी अभिक्रिया की बात चल रही है। तो अभिक्रिया हम एक समीकरण लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण हम लिखते हैं कि H2, समीकरण हम लिखते हैं यहाँ पर कि H2 प्लस O2, और तीर का निशान उसके बाद में बनेगा 2H2। तो इधर आप देख सकते हैं जहां पर तीर का निशान है वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इधर है आपके, इधर जो भी आपके एटम्स हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो किस में आएंगे, आपके क्रिया कारक में आएंगे। और क्रिया कारक को किससे दर्शाते हैं, हम आर से दर्शाते हैं। और इधर क्या है, आपके प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, जिसको क्रियाफल भी कहा जाता है। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संख्या है, परमाणुओं की जो संख्या है, एटम ऑफ नंबर है वो कितने हैं, आपके 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं परमाणु, आपके 2 हैं। इधर हम उत्पाद की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, तो हाइड्रोजन के आप देख सकते हैं 2 दूना कितने हो गए, 4। ओके, तो इधर हम इसको संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन से पहले कितना लगा देंगे, 2 नंबर लगा देंगे, तो ये हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, आपके 4 हो गई। उसके बाद में ऑक्सीजन की भी कितनी है, ऑक्सीजन की 2 है। तो इधर आप देख सकते हैं ये क्या है, ऑलरेडी आपके बैलेंस है, यानी समीकरण संतुलित है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, समान हो, तो कैसा समीकरण होगा प्यारे बच्चों, तो उसमें समीकरण होगा आपके संतुलित समीकरण होगा, यानी ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी आपके, यानी जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो उसमें किस प्रकार की रिएक्शन होती है, यानी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ब ऑप्शन में दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, स ऑप्शन में दे रखा है आपके अपचयन अभिक्रिया, और द ऑप्शन में दे रखा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन है वो आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी ए ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इसमें क्या होगा, आपके करेक्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपके ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा है वो ऊर्जा के रूप में क्या होती है, उत्सर्जित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, AgCl, उसका रंग आपको बताना, उसका कलर आपको बताना था। तो ए ऑप्शन में दे रखा है श्वेत यानी व्हाइट, और बे में दे रखा है आपके हरा, और स में दे रखा है आपके लाल, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके भूरा। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl होता है, उसका रंग है, उसका कलर है वो कैसा होता है, श्वेत होता है, यानी व्हाइट होता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहा जाता है, यानी लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है संक्षारण, बे ऑप्शन में दे रखा है विकृत गंधिता, स ऑप्शन में दे रखा है विस्थापन, द ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं।
आपको इसमें क्या बताना है कि लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, संक्षारण कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है आपके, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लोहे को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार से फिर देख सकते हैं आप कि इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14 भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन लिया है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी जब लोहे पर जंग लगता है और जंग को हम बचाना चाहते हैं, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, यानी उसको बचाना है हमें उसके, तो क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को हम कहेंगे यहाँ पर गैल्वेनीकरण, यानी ब ऑप्शन है वो आपका इसमें सही है, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि मार्बल का रासायनिक सूत्र है। और मार्बल का जो दूसरा नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। काफी बार एग्जाम में सेकंड नाम इसका दे दिया जाता है कि इसका मार्बल है उसका सेकंड नाम क्या है, आपके दूसरा नाम क्या है, संगमरमर। तो संगमरमर भी आपको एग्जाम में मिल सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताओ। तो मार्बल का दूसरा नाम होता है संगमरमर। ओके, ये इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर मार्बल या फिर संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है, वो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है Ca कोष्टक OH का होल टू आइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बे ऑप्शन में आपको दे रखा है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और द ऑप्शन में दे रखा है आपके COOH। ओके, और यहाँ पर से ऑप्शन है आपके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है, मार्बल का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर छप सकता है क्वेश्चन। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। और काफी बार ये पहले के जो एग्जाम हो चुके हैं आपके राजस्थान बोर्ड के, उनमें काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। और बे ऑप्शन में दे रखा है आपको AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। और सी ऑप्शन में दे रखा है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसको मार्बल कहा जाता है। और दे ऑप्शन में दे रखा है आपके AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी बे ऑप्शन आपका सही होगा। यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर कौन प्रयुक्त होता है, AgBr प्रयुक्त होता है, सिल्वर ब्रोमाइड है वो प्रयुक्त होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर देखिए हमें जिंक की किसके साथ रिएक्शन करवानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमें करवानी है, गंधक के अम्ल के साथ हमें रिएक्शन करवानी है। तो कौन सी गैस निकलती है, उत्सर्जित होती है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक वो एक प्रकार का क्या है, धातु है, मेटल्स है। और इसका प्रतीक होता है Zn। और सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर एसिड है। और इसका फार्मूला होता है H2SO4। और इन दोनों की हमें क्या करवानी है मेरे बच्चों, रिएक्शन करवानी है। यानी Zn की किसके साथ रिएक्शन करवानी है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो देख सकते हैं कि Zn प्लस H2SO4, उसके बाद में तीर का निशान। अब देखिए सबसे पहले हमें वैलेंसी देखनी होगी। तो Zn है जितनी भी धातु है उन पर प्लस की वैलेंसी होती है। और यहाँ पर हाइड्रोजन पर भी प्लस की। और SO4 ये एक सल्फेट है, यानी इसको हम बोल सकते हैं ये साल्ट है, लवण है, तो इस पर माइनस की होगी। तो एक प्लस है वो प्लस के साथ तो रिएक्शन कर नहीं सकता, तो प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, माइनस के साथ। तो यहाँ पर प्लस कौन है, Zn है, और माइनस कौन है, SO4। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, क्रिया करवाएंगे, जोड़ेंगे, तो ये बनेगा ZnSO4। प्लस में प्यारे बच्चों शेष क्या बचा है हमारे पास, H2 बचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं,
तो कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है। तो आप कौन से ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यानी ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें ए विकल्प है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं कि शर्करा का जल में विलयन बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शर्करा का मतलब है प्यारे बच्चों शुगर, शुगर है जो शर्करा है उसका जल में विलयन बनाना, सॉल्यूशन बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपके विस्थापन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है संयोजन अभिक्रिया और ड ऑप्शन में दे रखा है आपको उष्माशोषी अभिक्रिया, यानी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो शर्करा का जो जलीय विलयन होता है वो बनाना किस प्रकार की रिएक्शन है वो आपको इसमें बतलाना है। तो शर्करा का जल विलयन बनाना किस प्रकार की रिएक्शन है, तो इसमें होगा आपके उष्माशोषी अभिक्रिया, यानी द ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अब उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों? उष्माशोषी अभिक्रिया उसे हम कहते हैं जिसमें उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। किसी पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है और पदार्थ अक्ष का नाम आपको बताना है कि किसी पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, पदार्थ अक्ष का नाम आपको बताना है। तो चार विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है CaO जिसको बिना बुझा चूना कहते हैं, बी ऑप्शन में है MgO जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है, सी ऑप्शन में है CuO यानी जिसको कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है, ड ऑप्शन में है आपके ZnO जिसको क्या कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। तो हमें बताना है कि सफेदी करने के लिए कौन सा पदार्थ यहाँ पर उपयुक्त है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। अगर इसको हमें बुझा हुआ चूना बनाना है तो इसमें किसके बिना बुझा हुआ जो चूना है CaO है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर सकते हैं? जल के साथ रिएक्शन कर पाएंगे, तब ये क्या बनेगा? बिना बुझा हुआ चूना बनेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है कि संयोजन अभिक्रिया है और बी ऑप्शन में दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया है और सी ऑप्शन में आप दे रखा है रेडॉक्स अभिक्रिया है और ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें आपको बताना क्या है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया कौन सी है। एक तो उपचयन है और एक अपचयन है, यानी दोनों साथ में है। तो दोनों साथ में है इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण होता है और अपचयन का मतलब होता है उसमें कमी, हाइड्रोजन की कमी। ओके, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया कौन सी है? और इसका एक नाम और भी होता है, ये भी कभी बार एग्जाम में आ जाता है आपके, इसको भी आपको याद रखना है। इसको कहते हैं अपोपचय अभिक्रिया। ओके, अपोपचय अभिक्रिया इसका दूसरा नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा। और अगर आपको बोर्ड की परीक्षा 2025 के अंदर आपको 100 मार्क्स अचीव करने हैं, मैथ और साइंस में है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुरेंद्र सर है तो मुमकिन है।